जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर समेत कश्मीर वादी एक बार फिर से आतंकवादियों के निशाने पर है। हाल ही में आतंकवादियों ने श्रीनगर के खानियार इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी की हत्या कर दी। पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर वादी के विभिन्न हिस्सों समेत श्रीनगर में भी ग्रेनेड हमले हुए हैं। इसके अलावा ग्रेनेड और आईडी भी बरामद की गई हैं। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव के वजह से आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव लाया है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी रणनीति में किए गए बदलाव के बारे में। अगर हम आज की बात करें तो आज आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में अब एक्टिव मिलिटेंट्स की गिनती 4 के करीब ही रह गई है। हालांकि कश्मीर डिवीजन में अभी भी काफी मिलिटेंट्स एक्टिव हैं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव 4 मिलिटेंट्स की जल्द ही पहचान करने के बाद सबसे पहले उन्हें सरेंडर करने की पेशकश की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वे चारों या तो मुठभेड़ों के दौरान मारे जाएंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि श्रीनगर शहर में 3 आतंकवादी और लगभग 15 ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू एक्टिव है, जिन्हें या तो गिरफ्तार किया जाएगा या मुठभेड़ों में मार गिराया जाएगा। पिछले साल अगस्त में श्रीनगर में कोई भी मिलिटेंट नहीं बचा था। हालांकि अक्टूबर के पहले सप्ताह में अब्बास शेख कुलगाम से श्रीनगर शिफ्ट हो गया था और वहां उसके साथ 7 और आतंकवादी शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न मुठभेड़ों में 5 आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं और लेकिन 3 अभी भी एक्टिव हैं। श्रीनगर में 10 से 15 ओजीडब्ल्यू आतंकवादियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा श्रीनगर में एक्टिव ज्यादातर मिलिटेंट्स को मार गिराने की वजह से आतंकवादियों ने बौखलाकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। विभिन्न मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अब यही कोशिश कर रही हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए टारगेट को निशाना बनाकर फरार हो जाएं या ग्रेनेड हमलों को अंजाम दें। और ग्रेनेड हमलों सबसे सरल माने जाते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि आतंकवादी भीड़ भाड़ में आता है और ग्रेनेड फेंक कर चला जाता है, जिसकी वजह से जहां सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचता है वहीं आम आवाम में भी दहशत फैलती है। और आतंकवादियों का मेन जो मोटिव है, मेन जो मकसद है वो यही है कि किसी तरीके से लोगों में दहशत बनी रहे, दहशतगर्दी जारी रहे। ऐसी घटनाओं का ओवरग्राउंड वर्करों और हाइब्रिड मिलिटेंट्स द्वारा अंजाम दिया जा रहा है, ताकि अगर उनमें से कोई पकड़ा जाए या मारा जाए तो आतंकवादी संगठनों को ज्यादा बड़ा नुकसान ना हो। श्रीनगर में जो नए टेरर मॉड्यूल एक्टिव हुए हैं वे पुलिस के रडार पर हैं और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा था श्रीनगर में करीब 1 दर्जन के ऐसे मॉड्यूल थे जो पिस्तौल से हत्याओं को अंजाम देते थे। उनका सफाया किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है तो नई टीम उसकी जगह लेने की कोशिश करती है। डीजीपी ने कहा नई टीम की भी पहचान लगभग हो चुकी है और जल्द इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी का भी मारा जाना सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए चिंता का सबब है। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को रडार पर रखा गया है। 23 अगस्त को श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। पुलिस ने श्रीनगर में आतंक फैलाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर अब्बास शेख और उसके डिप्टी साकिब मंजूर को मौत के घाट उतार दिया था। अब्बास श्रीनगर में आतंकवादी भर्ती करवाने के पीछे मास्टरमाइंड था, जबकि उसके इशारे पर साकिब कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। इन दोनों के मारे जाने के बाद श्रीनगर में केवल 3 मिलिटेंट ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। यही कारण है कि आतंकवादी संगठन हाइब्रिड मिलिटेंट्स और ओजीडब्ल्यू का सहारा लेकर अलग अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो 5 से अधिक ग्रेनेड हमले श्रीनगर में अंजाम दिए गए। हाल ही में खानियार में और उससे पहले ईदगाह में हिट एंड रन के मामले अंजाम दिए जा चुके हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी शहीद हुआ। इन घटनाओं ने एक बार फिर से सिक्योरिटी एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है और मिलिटेंटों की रणनीति के मुताबिक अपनी रणनीति में फेरबदल करने के लिए कुछ कदम उठाने को कहा है। कश्मीर में हाइब्रिड
मिलिटेंटों की मौजूदगी ने सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने नई चुनौती पेश की है, क्योंकि जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं वो लोग हैं जो अचानक आते हैं, ग्रेनेड फेंककर या पिस्तौल से किसी आसान टारगेट को निशाना बनाते हैं और उसके बाद वो वापस भीड़ में शामिल होकर अपनी रूटीन लाइफ में लग जाते हैं, फिर से वही काम कर रहे हैं। अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट कौन है, किस पेशे से जुड़े हैं, इसकी जानकारी अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज के पास भी नहीं है और न ही जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है। ये जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं, ये स्लीपर सेल की तरह के ये पार्ट टाइम मिलिटेंट निहत्तों को निशाना बनाते हैं। कश्मीर में हाल ही में हुई नेताओं व पुलिसकर्मियों की हत्याओं में हाइब्रिड मिलिटेंट शामिल रहे हैं। इन पार्ट टाइम हाइब्रिड मिलिटेंट्स को ट्रैक करने में काफी परेशानियां पेश आती हैं, क्योंकि ये वारदात को अंजाम देने के बाद अपने सामान्य कामकाज में फिर से लग जाते हैं। लेकिन ऐसे हाइब्रिड मिलिटेंट्स पर अब पूरी निगरानी रखी जा रही है। श्रीनगर समेत घाटी में पिछले कुछ सप्ताह में सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। ये घटनाएं ऐसे पिस्तौलधारी युवाओं की तरफ से करवाई गई जो सुरक्षा एजेंसियों की सूची में आतंकवादियों के रूप में शामिल नहीं है, इसलिए ऐसे आतंकवादियों को तलाश करना बेहद मुश्किल होता है। जिस तरीके से कश्मीर की अगर हम बात करें तो पिछले 32 साल से सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार आतंकवाद से जंग लड़ रही हैं और पिछले सालों के मुकाबले इस साल और इससे पिछले साल यानी 2020-21 के दौरान काफी आतंकवादी गुटों पर प्रहार किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, जिसकी वजह से जितने भी बड़े जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अब लड़खड़ा रहे हैं। उनकी कमर लगभग टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो फिर से खुद को जिंदा करने की कोशिशें कर रहे हैं, लगातार ऐसे हमले करते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहें और अपने आप को जिंदा साबित होने के सबूत पेश करते रहें। और इस काम में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार मिलिटेंट्स को हर तरह की मदद मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिशें कर रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में नशे की खेप और हथियारों की तस्करी जैसे कामों में भी वो जुटा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली को बेहद मुश्किल कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए यही है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली नहीं हो। जो मौजूदा दौर है हाइब्रिड मिलिटेंट्स का, उसको देखते हुए अब हम कह सकते हैं कि अब पिछले 32 सालों से आतंकवाद के खिलाफ जो सिक्योरिटी फोर्सेज जंग लड़ रही हैं, वो हाइब्रिड मिलिटेंट्स की इस नई चुनौती से कैसे निपटती हैं, वो किस तरीके से इस नई चुनौती का सामना करती हैं, क्योंकि पिछले 32 सालों का अनुभव सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है और उन्हें हर कुछ महीनों के बाद मिलिटेंट्स की रणनीति में जो बदलाव आता है उससे निपटने का अनुभव लगातार हो रहा है। और जिस तरीके से अब ये जो नई हाइब्रिड मिलिटेंट्स की नई चुनौती जो पेश आई है, उससे भी पूरी उम्मीद है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उससे भी पार पाने में, उससे भी निपटने में कामयाबी हासिल करेंगी। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.